हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 11 है। उम्मीद करते हैं बाकी 10 वीडियोस आप एंजॉय किए होंगे और उसका पजल्स देखे होंगे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, तो आज भी मैं जो पजल लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो मूव ऑन करते हैं पहले पजल की ओर। देखिए, ये पजल है बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा विद द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में क्या है, इस पजल में क्या है। 6 बॉक्सेस है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक ए स्टैक। ठीक है, 6 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ईच ऑफ दीज बॉक्सेस बिलोंग्स टू डिफरेंट पर्संस। ये बॉक्सेस जो है 6 डिफरेंट लोगों के हैं। लोग कौन से हैं? पुलकित, साहिल, सूरज, संतोष, पुनीत और पंकज, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, द बॉटमोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। कुछ खास इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है कुछ खास नहीं दिखा। 6 5 4 3 2 1 ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं और जो बॉक्सेस 6 बॉक्सेस हैं 6 अलग अलग लोगों के हैं। ठीक है, नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्लूज हम लोग पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, डी और डी के बीच, क्योंकि इसे यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, अच्छा प्लेस कर भी सकते हैं। ठीक है, डी और ई के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स विच बिलोंग्स टू पुलकित इज 3 बॉक्सेस अबव ई। 3 बॉक्सेस अबव ई यानी कि इसके 3 बॉक्स एबव तो नहीं कर सकते। अगर ई को मानते हैं, ऐसे मानते हैं 3 बॉक्स एबव, 1 2 3 तो नहीं मान सकते, नहीं कर सकते क्योंकि 6 ही बॉक्स है। तो कहीं ना कहीं ई नीचे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, है ना। 3 बॉक्स ऐसे रहा होगा। तो हम लोग इतना से तो ये समझ में आया कि बी और ई के बीच में 3 बॉक्स, बी और ई के बीच में 3 बॉक्स। एक केस ये बन रहा है हमारा, एक केस हमारा ये बन रहा है दोस्तों। 2 केस तो बन रहा है, यहाँ क्लियर हो रहा है। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें तभी लिखनी है जब यहाँ पे प्लेस ना हो सके, लेकिन यहाँ प्लेस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, बॉक्स विच बिलोंग्स टू पुलकित इज 3 बॉक्सेस अबव ई। ई के से 3 बॉक्स अबव पुलकित का है, ये पुलकित का है। पुलकित यहाँ पे हो जाएगा पुलकित। ठीक है, दूसरा क्लू के मुताबिक। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी हम प्लेस नहीं कर सकते, तो अभी फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच बिलोंग्स टू पुलकित। अब क्लियर हो गया, बी यहाँ पे है, बी और ए के बीच में 2 है, तो ए यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Is kept immediately below the box which belongs to Pulkit. Box which belongs to Pankaj is kept adjacent to A. ये adjacent to A, ये पंकज का है। पंकज A के adjacent में जो है वो पंकज का है, पंकज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ पे हैं हम लोग? Box which belongs to Pankaj is kept adjacent to A. ठीक है, 2 boxes are kept between the box which belongs to Pankaj and F. 2 boxes है, F यहाँ पे हो गया। 2 बॉक्सेस 1 2 अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों, गौर करना है, एक ही बॉक्स बचा रह गया है। कौन सा बचा रह गया? सी हो गया, सी यहाँ पे, सी हो जाएगा यहाँ पे। बॉक्स विच बिलोंग्स टू सूरज, एफ हम लोगों ने प्लेस कर लिया। बॉक्स विच बिलोंग्स टू सूरज इज केप्ट अबव एफ, नॉट इमीडिएटली अबव। सूरज का बॉक्स जो है एफ के अबव है, एफ के ऊपर है, लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं है। सूरज का यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली अबव हो गया, देख रहा है, एफ के इमीडिएटली अबव नहीं है, तो केस 2 तो कैंसिल हो गया। एफ के इमीडिएटली अबव यहाँ पे सूरज का नहीं हो सकता, सूरज का यहाँ पे होगा, तो केस 2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों, सूरज भी प्लेस हो गया। ठीक है, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड द बॉक्स विच बिलोंग्स टू संतोष। बी और संतोष का जो बॉक्स है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग टू पुनीत, तो एफ बिलोंग्स टू पुनीत। अब बी हो जाएगा इसका
संतोष नहीं, सूरज नहीं, पुनीत, पंकज, साहिल का। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा 2 केस बना, जिसमें से एक केस फाइनल हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे पजल्स आते हैं दोस्तों, पीयू प्रीलिम्स या क्लर्क प्रीलिम्स में ऐसे आपको पजल दिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें प्लेस होता रहता है, अगर इसमें प्लेस हो सकता है, तो हम लोग ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का दूसरा पजल के सामने है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सारे पजल्स मैं लाता हूँ। देखिए, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं सेम पजल को यहाँ से सॉल्व करूंगा। आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूं कि ये जो पजल्स आपको दिखते हैं मेरे वीडियोस में या फिर मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com, सॉरी, यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ से आप क्विज वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर या मेरे वीडियोस में जो भी पजल्स आपको दिखते हैं और कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सारे पजल्स मेरे खुद के क्रिएटेड हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पजल्स जो है मैं खुद क्रिएट करता हूँ। ठीक है, चलिए आज का दूसरा पजल सामने है आपके। 8% है, 8% PQRSTUVW सिट इन ए लीनियर रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सारे लोग जो है साउथ की ओर फेस कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट टाउन्स। 8 लोग जो है लीनियर रो में बैठे हुए हैं और साउथ फेस कर रहे हैं। वो 8 लोग डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी जगह है? चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, रांची, पटना, रायपुर, झांसी और कोलकाता, बट नॉट नेसेसरली नसीम मॉडल। कुछ खास नहीं है, ध्यान में रखना है क्या बात है कि सारे लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लेस करने की कोशिश करते हैं। 2% सिट बिटवीन टी एंड यू हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। क्लियर दिख रहा है, सबसे बाएं में होगा या सबसे दाएं में होगा, तो ऐसे में पजल आसान हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो क्लियर होगा, यू सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड ये हो गया या ये होगा, ये 2 केस बन गया। 2% सिट बिटवीन यू एंड टी, टी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ये ध्यान रहे दोस्तों। पर्सन फ्रॉम पटना सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सेकंड टू द राइट ऑफ टी क्या हो गया? ये पटना का हो गया। सेकंड टू द राइट ऑफ टी ये पटना का हो गया। ठीक है, ये जो बंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4% सिट बिटवीन द पर्सन्स फ्रॉम पटना एंड लखनऊ। लखनऊ और पटना के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो ये हो जाएगा लखनऊ का। इधर कौन हो जाएगा? 1 2 3 4, ये यू जो है लखनऊ का हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। एस इज फ्रॉम कोलकाता एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लखनऊ। एस कोलकाता का, KOL लिखते हैं, एस कोलकाता का, या कंप्लीट कर ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो बस। एस कोलकाता का है और इमीडिएटली राइट ऑफ द पर्सन जो लखनऊ से है उसके इमीडिएटली राइट में है। ठीक है, 2% सिट, अब सॉरी सिट होगा यहाँ पे, सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। एस और क्यू के बीच 2 लोग बैठे हैं। एस और क्यू के बीच 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, पर्सन फ्रॉम जयपुर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। जयपुर सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू जयपुर। आगे बढ़ते हैं, क्या है? सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। 3% सिट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम जयपुर एंड डब्ल्यू। जयपुर और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग। जयपुर और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग। ठीक है, V sits to the left of W but does not belong to लखनऊ। W के लेफ्ट में है, W के लेफ्ट में तो कोलकाता का है, लखनऊ का है। ना तो प्लेस ही नहीं कर सकते, V प्लेस ही नहीं कर सकते केस 2 में। अगर ये केस 1 है हमारा, ये केस 2 है। केस 2 में हम इसे प्लेस नहीं कर सकते, V को प्लेस नहीं कर सकते। V जो है W के बाएं में है और वो लखनऊ का नहीं है, तो V यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, केस 2 हमारा कैंसिल हो गया। R इज नॉट फ्रॉम पटना। R जो है पटना का नहीं है, यानी कि R हो जाएगा लखनऊ का। एकमात्र जगह बचा है यहाँ पे, जो कौन होगा पटना का? P बचा है, P पटना का हो गया। ठीक है, R इज नॉट फ्रॉम पटना से हो गया।
पी इज फ्रॉम पटना और आर इज फ्रॉम लखनऊ हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। पर्सन फ्रॉम रायपुर सिट्स एडजेसेंट टू पी, पी के बगल में रायपुर से जो है वो बिलोंग करता है, यानी कि रायपुर का कौन हो गया, क्यू हो गया। पर्सन फ्रॉम रांची सिट्स एडजेसेंट टू आर, आर के बगल में रांची का है बंदा, RANCHI, यानी कि बी हो गया रांची से। द पर्सन फ्रॉम रांची सिट्स एडजेसेंट टू आर हो गया, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, डब्ल्यू जो है चेन्नई का नहीं है, यानी कि ई चेन्नई के हैं। और कौन सा एक बचा रह गया, देखिए हमारा क्लू खत्म हो गया, क्लू खत्म हो गया, हमारा पजल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। डब्ल्यू घुमाते कौन सा सिटी बचा रह गया, झांसी, झांसी से कौन है, डब्ल्यू है, झांसी। देखिए दोस्तों कितना आराम से स्मूथली हम लोग क्लू को पढ़ते चले गए और हमारा सॉल्यूशन सामने है, ठीक है। इसके बेस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। तो आप कैसा लगा आपके वीडियो, ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PO की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी डिफरेंट अप्रोचेस सीख सकें। अगर मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्विज़ेस अटेंड कर सकते हैं और डिफरेंट अप्रोच के साथ, सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मिलते हैं वीडियो नंबर 12 में दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।